जा रहे हैं यूनिट 1 एक्सरसाइज 1.6 और क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। इसमें है वंस एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 12 मोर देन ट्वाइस द अदर एक्यूट एंगल, फाइंड द एक्यूट एंगल ऑफ द राइट ट्राइंगल। यहाँ पे इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक ट्राइंगल है जिसमें एक राइट एंगल है और बाकी जो है वो एक्यूट एंगल्स हैं। एक्यूट एंगल क्या होते हैं, ये सामने थोड़ा सा मैं वाज़ेह कर देती हूँ। ये हमारे पास एक ट्राइंगल है, इसमें बी एंगल जो है वो 90 है और 90 डिग्री है और 90 डिग्री का एंगल जो होता है वो राइट एंगल होता है। इसी तरह से जो ए और सी हमारे पास एंगल्स हैं वो 90 से कम हैं और जो 90 से कम हो उनको हम कहते हैं एक्यूट एंगल। और यहाँ पे एक्यूट एंगल हमारे पास है ए और सी, और जो हमारी स्टेटमेंट है उसमें कहा गया है कि एक हमारे पास ट्राइंगल है, उसका एक एंगल 90 है और बाकी दो एंगल्स जो हैं वो एक्यूट एंगल हैं। लेकिन इसमें शर्त ये है कि एक एक्यूट एंगल जो है वो दूसरे एक्यूट एंगल से 12 डिग्री जो है वो ज़्यादा है। तो इसको फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम इसके लिए मैट्रिसेस के ज़रिए हमने इसको दो तरह से फाइंड करना है, एक इन्वर्शन मेथड के साथ और एक क्रैमर रूल के साथ। इन्वर्शन मेथड के साथ हल करने के लिए या क्रैमर रूल के साथ हल करने के लिए हमें सबसे पहले इक्वेशंस की ज़रूरत है और इक्वेशंस हम फाइंड करते हैं इस स्टेटमेंट से। तो यहाँ पे सबसे पहले है 1 हमें ये पता है कि अगर हम ये सामने एक ट्राइंगल है, अगर इक्वेशन तो यूं बनेगी a प्लस सी प्लस बी इज इक्वल 180। एक ट्राइंगल के जो हमारे पास तीनों एंगल्स होते हैं, 3 के 3 एंगल्स, उनका हमारे पास टोटल जो होता है वो 180 के बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ पे हमने जो क्वेश्चन करना है उसके लिए हमारे पास है लेट वन एंगल is equal x, let other angle is equal y। तो हमें ये तो पता है कि x प्लस y प्लस 90 इज इक्वल 180। x प्लस y 180, 90 की साइड चेंज होगी, माइनस 90 हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल 90। यहाँ पे आंसर हमारे पास आया 90 डिग्री। तो यहाँ पे एक इक्वेशन हमारे पास जो बनी है वो है x प्लस वाई इज इक्वल 90 डिग्री। तो यहाँ पे हम इस इक्वेशन को सामने लिखेंगे x प्लस वाई इज इक्वल 90। अब दूसरी जो हमारे पास बाय द कंडीशन ऑफ क्वेश्चन, हमारे पास जो दूसरी इक्वेशन बनेगी वो हमने इस कंडीशन के मुताबिक बनानी है जो हमारे पास क्वेश्चन में मौजूद है। तो वो है कि एक एक्यूट एंगल दूसरे एक्यूट एंगल के दुगना से भी प्लस 12 हमारे पास
ज़्यादा है। तो यहाँ पे हमने इसको थोड़ा सा हल करना है बाय सॉल्विंग। यहाँ पे हम x y को हम इस साइड पे लाएंगे, -2y इज इक्वल होगा हमारे पास 12। तो ये है हमारी सेकंड इक्वेशन। इसको हम लिखेंगे x - 2y इज इक्वल 12, नंबर 1, नंबर 2। अब इन इक्वेशंस में से हमने मैट्रिसेस फाइंड करने हैं और उनको हमने सॉल्व करना है। तो बच्चों यहाँ तक आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। इधर से हमें ये रेज करना पड़ेगा ताकि हमारा क्वेश्चन जो है वो पूरा का पूरा आपकी समझ में आ जाए और आपके सामने हल हो। ये इक्वेशंस बनाने तक हमने यहाँ पे सॉल्व किया है और ये इक्वेशंस हमारे सामने हैं। अब हमने इनको फाइंड करना है। तो यहाँ से रेज कर लेते हैं। हम इक्वेशंस को ऊपर लिखते हैं x + y इज इक्वल 90, x - 2y इज इक्वल 12। इधर से हम इनको को हमने यहाँ पे सामने लिख लिया है। अब इसमें से हम मैट्रिसेस फाइंड करते हैं। सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स, यहाँ पे x और y के साथ हमारे पास कोई डिजिट नहीं है, हम लिखेंगे 1 1 फर्स्ट रो। सेकंड रो में हमारे पास है 1 और यहाँ पे है -2y, तो यहाँ पे हम लिखेंगे -2। तो ये 2/2 हमारे पास एक मैट्रिक्स आ गया। उसके बाद हमारे पास जो अगला मैट्रिक्स है वो है वेरिएबल्स का x y। उसके बाद जो है हमारे पास कांस्टेंट में वो है 90 और 12। तो यहाँ पे हम इनके नेम लेट करते हैं। लेट a इज इक्वल 1 1 1 -2, लेट b इज इक्वल 90 12, लेट x इज इक्वल xy। इन मैट्रिसेस की एक ख़ास तरतीब है जिसमें यहाँ पे 2/2 स्क्वायर मैट्रिक्स है हमारे पास और यहाँ पे जो वेरिएबल्स हमने लिए हैं वो छोड़े थे, यहाँ पे वो हमने लिए हैं इस मैट्रिक्स में और यहाँ पे हमारे पास है कांस्टेंट। तो ये इनके एक तरतीब के हिसाब से जो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन बनती है, इन नेम्स को लेते हुए a x इज इक्वल है b के। तो यहाँ पे x को हमने फाइंड करना है, a की साइड चेंज होगी, इन्वर्स हो जाएगा b। और इस इक्वेशन को फाइंड करने के लिए हमने बाकी सारा क्वेश्चन जो है वो हल करना है और ये होगा हमारा इन्वर्शन मेथड। यहाँ पे हमें a इन्वर्स चाहिए, तो इन्वर्स करने के लिए सबसे पहले हम a डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। यहाँ मैं लाइन लगाती हूँ। a इज इक्वल है हमारे पास सबसे पहले 1 1 1 -2, a डिटर्मिनेंट इज इक्वल 1 1 1 -2। डायगोनल एंट्रीज को हम मल्टीप्लाई करेंगे। a डिटर्मिनेंट इज इक्वल 1 × -2 -1 × 1, a डिटर्मिनेंट इज इक्वल -2 -1, a डिटर्मिनेंट इज इक्वल -3। यहाँ पे a डिटर्मिनेंट वैल्यू हमारे पास आ गई -3। उसके बाद हमने करना है एडजॉइंट a। एडजॉइंट a करने के लिए डायगोनल एंट्रीज की हम जगह चेंज करेंगे और बाकी एंट्रीज की साइन चेंज होंगी। तो यहाँ पे आएगा -2 1 1 1। फर्स्ट में हमने डायगोनल एंट्रीज की जगह चेंज की है और बाकी जो एंट्रीज हैं हमारे पास उनके लिए हमने साइन चेंज की है। वो था पहले प्लस में थे 1 और 1, अब हमारे पास माइनस में है। तो ये हो गया एडजॉइंट। अब इन्वर्शन में इसको लिखते हैं a इनवर्स इज इक्वल, डिटर्मिनेंट पे हमने एडजॉइंट को डिवाइड करना है तो इसको हम थोड़ा सेपरेट लिखेंगे 1 / 3 और साथ ही एडजॉइंट मैट्रिक्स।
इस मैट्रिक्स को हमने लिख लिया है, लेकिन हमारा ये आंसर नहीं है। हमने फाइंड करना है यहाँ पे x इज इक्वल ए इनवर्स बी, और यहाँ b को हमने इन्वर्शन मेथड में इस इनवर्स के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है। तो इसके लिए यहाँ सामने लिख लेते हैं इसको, x इज इक्वल ए इनवर्स बी। x इज इक्वल ए इनवर्स में है हमारे पास 1 डिवाइडेड बाई 3 -3, और एडजॉइंट मैट्रिक्स है, साथ में हम लिखेंगे बी मैट्रिक्स, वो है हमारे पास 90 12। एक्स मैट्रिक्स की हम वैल्यू मैट्रिक्स लिखते हैं, एक्स वाई इज इक्वल 1 डिवाइडेड बाई -3, यहाँ पे हम इसको करेंगे डिवाइड, -2 इंटू 90 प्लस -1 इंटू 12, -1 इंटू 90 प्लस 1 इंटू 12, एक्स वाई इज इक्वल 1 डिवाइडेड बाई -3। 2 को हमने 90 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे आएगा -180। इसी तरह से प्लस 1 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आएगा -12। -1 को 90 से मल्टीप्लाई किया -90 प्लस 12, एक्स वाई इज इक्वल 1 डिवाइडेड बाई -3, यहाँ पे -180 है और माइनस है हमारे पास 12, ये हो जाएंगे प्लस, लेकिन साइन आएगी माइनस की, 291, और एक्स वाई इज इक्वल 1 डिवाइडेड बाई -3, यहाँ पे आया -180 -12 -192 -90 प्लस 12, यहाँ पे हमारे पास आएगा 78। अब हमने डिटर्मिनेंट को इस पे डिवाइड करना है, 192 डिवाइडेड बाय -3 -78 डिवाइडेड बाय -3, तो यहाँ पे ये रिड्यूस होगा, 3 1s are 3, 3 6 are 18, 3 4s are 12, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 6 are 18, तो यहाँ पे एक्स वाई इज इक्वल हमारे पास आएगा आंसर में 6426। तो हमने यहाँ पे लिखना है फर्स्ट एक्यूट एंगल हमारे पास था x और x इज इक्वल है 64 के, सेकेंड एक्यूट एंगल हमारे पास था y और y इज इक्वल है 26 के। हमारा इन्वर्शन मेथड इसमें कंप्लीट हो गया है। अब हम इसी क्वेश्चन को क्रैमर रूल के साथ हल करते हैं। यहाँ पे हमारे पास 1 और 2 इक्वेशंस हैं। इन इक्वेशंस को हमने इस स्टेटमेंट से फाइंड किया है। अभी हमने जो इन्वर्शन मेथड के साथ इसको हल किया है उसमें जहाँ तक हमने इक्वेशंस को फाइंड किया है, क्रैमर रूल में भी वो क्वेश्चन का तमाम हिस्सा जो है इस क्रैमर रूल के ऊपर भी वो हल होगा। अब यहाँ पे टाइम हमारे पास शॉर्ट होता है, इसलिए इसको हल करने के लिए वैसे ही मैं आपको बता देती हूँ कि वो हिस्सा जो है उसको भी हमने यहाँ पे ऐड करना है क्रैमर रूल के लिए क्वेश्चन हल करने से पहले। तो यहाँ तक इक्वेशंस आती हैं, इक्वेशंस में से हमने उसके बाद ये मैट्रिसेस फाइंड करने हैं क्रैमर रूल में भी। उसके बाद हमने इनको लेट ए इज इक्वल लेट बी इज इक्वल हमने नेमिंग
कैपिटल लेटर्स से शो करनी है। उसके बाद क्रैमर रूल में जाने के लिए हमने करना है क्रैमर रूल में जाने के लिए हमने ax फाइंड करना है। ax में हम क्या करेंगे, ax में सबसे पहले हम b मैट्रिक्स का कॉलम हम लिखेंगे। यहाँ पे a कॉलम में जो हमने पहले लिखा हुआ है स्क्वायर हमारे पास है मैट्रिक्स, तो इसमें हम फर्स्ट कॉलम को b के कॉलम से हम यहाँ पे चेंज करेंगे। यहाँ आएगा 90 और 12 और सेकंड कॉलम हम वैसे का वैसे ही लिखेंगे 1 - 2, तो ये होगा ax। इसी तरह से हमने करना है ay की जगह हम स्क्वायर मैट्रिक्स जो है हमारे पास a, उसका फर्स्ट कॉलम हम वैसे ही लिखेंगे और सेकंड कॉलम को हम b सेकंड कॉलम को हम बी मैट्रिक्स के कॉलम के साथ चेंज करेंगे। अब यहाँ पे ax को हमने फाइंड करना है। ax को फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम ax को और ay को यहाँ पे हमने फाइंड कर लिया है। ये मैट्रिक्स हमारे पास आ गए हैं। अब यहाँ पर x की वैल्यू और y की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें a डिटर्मिनेंट सबसे पहले फाइंड करना होगा। a डिटर्मिनेंट यहाँ पे डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करने से 1 - 2 -1 और 1 को मल्टीप्लाई किया, फिर -1 को -2 से मल्टीप्लाई किया, -2 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया -1 और -2 -1 को हमने हल किया तो हमारे पास आंसर आ गया -3। a डिटर्मिनेंट वैल्यू हमारे पास आ गई -3। तो यहाँ पे हम पहले भी ये क्वेश्चन कर चुके हैं। अब हमने ax डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। ax में है हमारे पास 90 1 12 -2। ax डिटर्मिनेंट इज इक्वल 90 × -2 -1 × 12। ax डिटर्मिनेंट इज इक्वल 180 -180 -12। ax डिटर्मिनेंट इज इक्वल यहाँ पे हमारे पास आएगा -192। यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें पता है ax डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय a डिटर्मिनेंट। ax डिटर्मिनेंट हमारे पास है 192 डिवाइडेड बाय a डिटर्मिनेंट हमारे पास है -3। इनको हम रिड्यूस करेंगे, 3 1s are 3, 3 6 are 18, 3 4s are 12। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आएगा +64। x इज इक्वल 64। क्रैमर रूल में हमने ax को यहाँ पे फाइंड कर लिया है। इसी तरह से हमने ay को फाइंड करना है। ay को फाइंड करने के लिए यहाँ से हम इसको रेज कर देते हैं। ay इज इक्वल हम लिखेंगे ay डिटर्मिनेंट 190 112। ay डिटर्मिनेंट इज इक्वल
1 × 12 माइनस 90 × 1 a y डिटर्मिनेंट इज इक्वल 12 माइनस 90 a y डिटर्मिनेंट इज इक्वल 78 माइनस 78। अब यहाँ पे y की वैल्यू फाइंड करने के लिए a y डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय a डिटर्मिनेंट a y डिटर्मिनेंट है हमारे पास माइनस 78 डिवाइडेड बाय -3 को हमने यहाँ पे रिड्यूस कर देना है। 3 1s are 3 3 2s are 6 3 6 are 18। तो यहाँ पे y की वैल्यू आ गई हमारे पास 26। तो ये था हमारे पास क्रैमर रूल का मेथड और ये हो गया है फाइंड। यहाँ पे हमने दोनों मेथड जो हैं वो फाइंड कर लिए हैं और ये क्वेश्चन जो है हमारा कंप्लीट हो चुका। दोनों में हमारे पास आंसर जो है वो सेम था। इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6।